नमस्कार। आज हम बात करेंगे अवधारणा अधिगम की रणनीतियों यानी स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी संकल्पना को हम बच्चों को कैसे प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं ताकि वे उसे अच्छे से समझें, याद रखें और भविष्य में भी उपयोग कर सकें। चलिए एक एक करके इन प्रमुख रणनीतियों को समझते हैं। 1. उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। अवधारणाओं को समझाने के लिए हमें स्पष्ट उदाहरणों के साथ साथ गैर उदाहरणों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। इससे छात्र यह पहचान पाते हैं कि किन विशेषताओं से कोई संकल्पना बनती है और किन से नहीं। 2. ठोसता से अमूर्तता की ओर बढ़ना। शिक्षण की शुरुआत हमें ठोस वस्तुओं या अनुभवों से करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचारों की ओर बढ़ना चाहिए। इससे छात्रों को समझना आसान होता है। 3. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का उपयोग। वेन आरेख, वेन डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट मैप और चार्ट जैसे ग्राफिक टूल्स छात्रों को अवधारणाओं को दृष्टिगत रूप से समझने में मदद करते हैं। 4. वर्गीकरण और श्रेणीकरण गतिविधियां। छात्रों से वस्तुओं को समान विशेषताओं के आधार पर समूहित या वर्गीकृत करने को कहें। यह अभ्यास उनकी विश्लेषण क्षमता को मजबूत करता है। 5. तुलना और विरोधाभास। छात्रों को समान अवधारणाओं के बीच तुलना करने और उनके बीच के अंतर को समझने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी समझ और गहरी होती है। 6. उपमा का प्रयोग। नई अवधारणाओं को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए उपमाओं और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग करें। ये संबंध बनाना सीखने को सरल बनाता है। 7. स्कैफोल्डिंग और मार्गदर्शित अभ्यास। शुरुआत में छात्रों को चरणबद्ध सहायता दें और जैसे जैसे उनकी समझ बढ़े, सहायता को धीरे धीरे कम करें। इससे आत्मनिर्भरता आती है। 8. सक्रिय सहभागिता और चर्चा। छात्रों के बीच समूह चर्चा और सहभागिता को बढ़ावा दें। इससे वे स्वयं अवधारणाओं को खोजते और निर्माण करते हैं। 9. समस्या समाधान कार्यों का उपयोग। ऐसे वास्तविक या काल्पनिक समस्याएं दें जिनमें छात्रों को अवधारणाओं को प्रयोग करना पड़े। यह अवधारणा के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करता है। 10. प्रतिक्रिया और आत्मचिंतन। छात्रों को अवधारणा कैसे सीखी गई इस पर आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करें और आवश्यक प्रतिक्रिया दें। इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया और बेहतर होती है। सारांश में कहें तो ये सभी रणनीतियां अवधारणा अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण, दीर्घकालीन और छात्र केंद्रित बनाती हैं। जब हम इनका सही प्रयोग करते हैं तो छात्रों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो।